लीजिए, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और मैं लगातार एक हफ्ते से नरेशन पे काम कर रहा हूँ। और कभी कभी कुछ बच्चों को लगता होगा कि छोटे से टॉपिक नरेशन के लिए एक हफ्ता तक चलना कहाँ की समझदारी है। तो मैं कहता हूँ कि नरेशन बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें। यहाँ मैंने आज लिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैं बता दूं कि ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें या तो दुआ दी जाती है तो बददुआ दी जाती है और बहुत कुछ होता है। तो आमतौर पे होता क्या है कि सेड या सेट्टू जो भी मिलता है, सेड या सेट्टू जो भी मिलता है, इसको हम बिस्ट में बदलते हैं, कभी कभी प्रेड में बदलते हैं, कभी कभी प्रेड में बदलते हैं, कभी कभी कर्स्ड में बदलते हैं, कर्स्ड में, और कंजक्शन आमतौर पर हम दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि अगर दुआ देता है तो विश करना है, अगर भगवान का नाम लेके दुआ दे तो प्रेड करना है, और अगर गाली गलौज कर दे, उल्टा सीधा बोल दे, बददुआ टाइप कुछ दे दे तो कष्ट कर दीजिए। यहाँ कंजक्शन दैट लगा लीजिए। फिर एक बार मैं वापस करता हूँ अपनी बात को। मैंने ये कहा था कि किसी भी तरह का कंजक्शन लगाने पर, किसी भी तरह का कंजक्शन लगाने पर आपको तुरंत सब्जेक्ट लेना होगा। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे मिस्टर जेम्स सेड टू पेरिया, पेरिया, मे यू ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी, बी। अब यहाँ देखिए, अर्थ जरूर निकालिए। जेम्स से टू पेरिया, जेम्स ने पेरिया को कहा, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम जुग जुग या हमेशा 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 खुश रहो। अब ये क्या है? दुआ है। ये क्या है? आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद होगा तो हम क्या करेंगे? मिस्टर को रखेंगे मिस्टर, जेम्स को रखेंगे जेम्स, और उसके बाद सेट टू को करेंगे विस्ट। क्या करेंगे? विस्ट। पेरिया को करेंगे हम पेरिया। इतना क्लियर हो गया? पेरिया। ठीक। कनेक्टर लगाएंगे हम दैट। अब जब हमने दैट लगा लिया तो यहाँ दैट के बाद हमको हर कंडीशन में सब्जेक्ट चाहिए। दैट के बाद हमको हर कंडीशन में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ यू किसके लिए है? पेरिया के लिए। ये स्त्रीलिंग है इसलिए हमने किया सी। मे को पास्ट में ले गए माइट, ऑलवेज को रखा ऑलवेज, ऑलवेज। उसके बाद बी हैप्पी का रखा बी हैप्पी, बी हैप्पी। फिर से एक बार देखें, एक बार और मैं बताना चाहूंगा। जैसे करण सेट टू विभा, विभा क्या? मे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू विथ अ सन, विथ अ सन। यहाँ देखिए, अब ये कहा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान तुमको एक पुत्र दे, भगवान तुमको एक पुत्र दे। तो हम क्या करेंगे? करण को रखेंगे करण, और सेट्टू को हम करेंगे प्रेड। सेट्टू को हम क्या करेंगे? प्रेड। किससे प्रेड किया? विवाह के लिए प्रेड किया, बरोबर। विवाह। कनेक्टर लगाएंगे दैट, कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब यहाँ गॉड सब्जेक्ट होगा हमारा। कौन सब्जेक्ट होगा? गॉड। तो गॉड को रखेंगे हम गॉड, मे को पास्ट में ले जाएंगे माइट, ब्लेस को रखेंगे हम ब्लेस, यू किसके लिए है? विवाह के लिए हर, विथ सन का विथ सन। फिर से देखिए, चिंता सेट टू अंतिमा, मे यू गो टू हेल्थ, मे यू गो टू हेल्थ। आमतौर पर इसमें भी चिन्ह ऐसे लिख जाया करते हैं। तो क्या करें? मे यू गो टू हेल्थ, तुम भाड़ में जाओ। इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तुम भाड़ में जाओ। तो हम क्या करेंगे? चिंता को रखेंगे चिंता, सेट्टू को करेंगे कर्स्ट। क्या करेंगे? कर्स्ट। अंतिमा को करेंगे हम अंतिमा, बरोबर। कनेक्टर लगाएंगे हम दैट, और दैट के बाद तुरंत कर्ता उठा लेंगे। यू किसके लिए? अंतिमा के लिए सी, मे को पास्ट में ले जाइए माइट, गो टू हेल्प को गो टू हेल्प। इतना समझ में आया? और कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जैसे नमस्कार, सलाम, पहलगी। तो इसको मैं एक नियम बना देता हूँ ताकि आपको आसान पड़ जाए। मैं थोड़ा एक नियम इस पर बनाता हूँ ताकि आपको करने में असुविधा न हो। कैसे? जैसे नमस्ते, सलाम, पहलगी, पहलगी बराबर विस्ट, बराबर विस्ट। और कोई कनेक्टर नहीं, सीधा ठोक देना है। कैसे? जिया
सेड टू अमित, जिया सेड टू अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एक नमस्ते है, अंग्रेजी का अभिवादन है, जिसको सीधा सीधा कह दीजिए अभिवादन। क्या कह देंगे? अभिवादन। तो हम क्या करेंगे? जिया को रखेंगे जिया, जिया को रखेंगे हम जिया, सेट टू को करेंगे हम विस्ट, सेट टू को हम क्या करेंगे? विस्ट। अमित को करेंगे हम अमित। बराबर। ऐसे वाक्यों में कोई भी करेक्टर मत लगाइए, ऐसे वाक्यों में कोई भी कनेक्टर मत लगाइए, क्योंकि अगर आप कनेक्टर लगाते हैं तो हम आपसे कहेंगे कर्ता लेके आओ। कनेक्टर लगाओगे तो हम आपसे क्या कहेंगे? कर्ता लेके आओ। तो कर्ता कहाँ से लाओगे? इसलिए सीधा सीधा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से देखिए, मान लीजिए सुमन सेड टू, सेड टू माया, सेड टू माया, पूछ ले लीजिए, सुमन सेड टू माया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये भी एक प्रकार का नमस्ते, हम तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, बाकी हमारे देहात में पलागी कह देते हैं, मुस्लिम लोग आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, कुछ भी ऐसा कह देते हैं। तो सुमन को रखो सुमन, सुमन को रखो सुमन, सेट टू को कर दो विस्ट, उसके बाद माया को करो माया। कनेक्टर कुछ नहीं लगाना, सीधा ठोक दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर चाहे तो ए लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस तरह होता है। कभी कभी क्या होता है? बधाई, कभी कभी बधाई, इसमें भी आपको बेस्ट लगाना है, इसमें भी आपको बेस्ट लगाना है, और आर्टिकल नहीं है, कोई भी करेक्टर नहीं रखना। जैसे संध्या सेट टू, सेट टू करीम, करीम क्या कहा? हैप्पी न्यू ईयर। ये एक बधाई है, ये एक बधाई है। तो हम क्या करेंगे? संध्या को रखेंगे संध्या, संध्या को रखेंगे हम संध्या, सेट टू को करेंगे हम बिस्ट, उसके बाद करीम को करेंगे हम करीम। क्लियर? अब यहाँ कोई करेक्टर नहीं लगाना है, सीधा सीधा ठोक लेना है हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह बधाई है। फिर से देखिए, कभी कभी और बधाई आ सकती है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रिया सेट टू महेंद्र, प्रिया सेट टू महेंद्र, हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, वर्षगांठ मुबारक, ऐसा बोलते हैं, वर्षगांठ मुबारक हो। तो अब क्या करेंगे? प्रिया को रखेंगे प्रिया, सेट टू को करेंगे हम बेस्ट, उसके बाद महेंद्र को करेंगे हम महेंद्र। ठीक, उसके बाद जैसा है ऐसा ठोक देगा, हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। समझ गए? अच्छा, कभी कभी विदाई आती है, विदाई, तो विदाई में क्या करिए? सेट या सेट टू को बेड में बदल दीजिए। किसमें बदलेंगे? बेड। जैसे माया, माया सेड टू ओझा, ओझा क्या कहा? गुड बाय, गुड बाय। तो सीधा सीधा करिए, माया को रखिए माया, सेट टू को करिए बेड, और ओझा को करिए ओझा। कनेक्टर कुछ नहीं लगाइए, सीधा गुड बाय, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। अगर कोई आवश्यकता आती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है आपको अब टिप समझ में आया होगा। इसे आप ज़रूर करें और प्रैक्टिस बार बार करें, ताकि बेहतर रहे।